मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज विषय के साथ जैसा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कल से लगातार चल रहा है। इसमें समाज में लैंगिक असमानता हमने जो कल पढ़ा था, इसमें लैंगिक विश्लेषण के आधार पर कल विशेष रूप से जाना था, जिसमें लैंगिक समानता के बारे में जाना था। उसमें पहुंच की समानता, अधिगम प्रक्रिया में समानता, शैक्षिक परिणामों की समानता, शिक्षा प्राप्ति उपरांत अवसर एवं उपलब्धि में समानता तथा इनमें आने वाली बाधाओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया था, जिसमें स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, स्वास्थ्य एवं पोषण, दहेज समस्या, तलाक, लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास, प्रमुख रूप से इनके बारे में हमने कल जाना था। अतः आज हम पाठ्यक्रम के बारे में अगर हम जानें तो पाठ्यक्रम को लैंगिक आधार पर भी बनाया जाता है और उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे इसमें उच्च प्राथमिक स्तर तक की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक की पाठ्य वस्तु में ये बताया गया है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं। अतः एसएसटी की जो पाठ्य पुस्तक है अपर प्राइमरी स्कूल की, उसमें महिलाओं को कमज़ोर बताया गया है शारीरिक रूप से, तथा उनसे ऐसे कार्य नहीं कराए जाने चाहिए जो शारीरिक रूप से कठोर हों। जैसे लड़कियों को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, अतः फुटबॉल केवल लड़कों को ही खेलना चाहिए। समाज में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या भी कम है और इतिहास में अनेक प्रकार से अगर उनको चित्रों को देखा जाए तो चित्रों में ये दर्शाया गया है कि प्राचीन काल से ही महिलाएं पुरुषों का समर्थन करते चली आ रही हैं और चाहे सामाजिक कार्य हो, राष्ट्र का कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, सभी कार्यों में महिलाएं अपनी पूरी भागीदारी निभाती हैं। इसी प्रकार अगर हम एनसीएफ 2005 के पृष्ठ संख्या 29 की बात करें तो उस पर ऐसा चित्र दर्शाया गया है जिसमें लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। और उसमें इस प्रकार के चित्र दर्शाए गए हैं, जैसे खाना बनाते हुए पिताजी, बल्ब लगाते हुए दादाजी, बटन टांगते हुए दादाजी, हिसाब किताब करती हुई दादी जी आदि प्रकार के इस प्रकार के चित्रों को दर्शाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि घरेलू कार्य, सामाजिक कार्य, कोई लिंग के आधार पर उन कार्यों का बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए और प्रत्येक कार्य प्रत्येक लिंग कर सकता है, अर्थात स्त्री या पुरुष कर सकते हैं। एक तरफ तो अगर हम देखा जाए तो वो कोई भी कार्य लैंगिक आधार पर नहीं है। अतः भारत में इसके प्रति हमारी लैंगिक असमानता भी देखने को मिलती है। हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने का गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और एक बेटी का जन्म होने पर शांत हो जाते हैं। अतः हमारा भारत की अगर संस्कृति की बात करें, हम भारत की सोच की बात करें लोगों की, तो उनकी जो मानसिकता है, अगर परिवार में लड़का जन्म लेता है तो जश्न का आयोजन किया जाता है और लड़की जन्म ले लेती है तो सभी शांत हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो लड़कों के लिए इतना प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में प्राचीन काल से ही उन्हें जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं और सौभाग्य से अगर वो नहीं मरती है तो हम जीवन भर उसके साथ भेदभाव के तरीके अनेक प्रकार के ढूंढ लेते हैं। हालांकि हमारे धार्मिक विचार में औरत को देवी के स्वरूप में माना जाता है। अब देखिए, अगर हम किसी भी प्रकार हमें भ्रूण में अगर यह पता चल जाता है कि लड़की है, लिंग का पता चल जाता है, तो उसे अनेक प्रयास किए जाते हैं कि उसे भ्रूण में ही नष्ट कर दिया जाए। अगर सौभाग्य से उसने जन्म ले भी लिया तो उसमें लड़के एवं लड़कियों में अनेक प्रकार से भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाते हैं। अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी के स्वरूप के रूप में माना जाता है, लेकिन
हम उसे एक इंसान के रूप में पहचानने से भी मना कर देते हैं। हम देवी की पूजा करते हैं पर लड़कियों का शोषण करते हैं, जबकि ऐसा भारतीय सभ्यता के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। लैंगिक असमानता की परिभाषा एवं संकल्पना। लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के कार्य एवं व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि लिंग शब्द आदमी एवं औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक एवं शारीरिक घटना है। इसके सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष एवं महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य संबंध हैं, जहाँ पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए। लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, जैसे लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता है। वह पुरुषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती है। वो घर एवं समाज दोनों में शोषित, अपमानित और आक्रमित एवं भेदभाव से पीड़ित होती है। भारत में लैंगिक असमानता के कारण एवं प्रकार। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मकता व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया बाल्बी के अनुसार पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया एवं व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के ने अपनी वैधता एवं स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिंदू या मुसलमान या अन्य किसी धर्म से ही क्यों ना हो, से प्राप्त की है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था एवं विधवा होने पर अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। मुस्लिमों में भी समान स्थिति है कि वहाँ भी भेदभाव एवं परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों एवं इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदत्त की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार के या अनेक प्रकार अलग तरीके से भेदभाव हो रहे हैं। अब इसमें देखिए, महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कुछ कारणों में से अत्यधिक गरीबी एवं शिक्षा की कमी भी है। गरीबी तथा शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने तथा अनेक अनैतिक कार्य करने के लिए भी मजबूर हो जाती हैं। महिलाओं को न केवल असमान वेतन व अधिक कार्य कराया जाता है, बल्कि उनके लिए कौशल की नौकरियां पेश की जाती हैं जिनका वेतनमान कम होता है। यह लिंग निर्धारण के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बनकर सामने आता है। लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी एक बुरा निवेश माना जाता है, क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसके पिता के घर छोड़कर उसे जाना होगा। इसलिए अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियां कौशल मांग की शर्तों को पूरा करने में अक्षम हो जाती हैं। वहीं प्रत्येक साल हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में लड़कियों के परिणाम
लड़कों से अच्छा रहता है। ये प्रदर्शित करता है कि 12वीं कक्षा के बाद माता पिता लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च नहीं करते, जिससे कि वे नौकरी प्राप्त करने के क्षेत्र में पिछड़ रही हैं। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि परिवार, खाने की आदतों के मामले में भी केवल लड़का ही होता है जिसे सभी प्रकार का पौष्टिक एवं स्वादिष्ट पसंदीदा भोजन प्राप्त होता है, जबकि लड़की को वो सभी चीज़ें खाने को मिलती हैं जो परिवार के पुरुषों के खाना खाने के बाद बचा रह जाता है, जो दोनों ही रूपों में गुणवत्ता एवं पौष्टिकता में बहुत घटिया किस्म का होता है। यही बाद के वर्षों में उसकी खराब सेहत का प्रमुख कारण बनता है। अतः इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में तथा घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। भारत में लैंगिक असमानता का महत्वपूर्ण डाटा UNDP के लिंग असमानता सूचकांक 2014 152 देशों की सूची में भारत की स्थिति 127वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतराज सूचकांक 2010 विश्व के 142 देशों की सूची में भारत का 114वां स्थान है। ये सूचकांक 4 प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक अंतर की जांच करता है। जैसे इसमें सबसे पहला तो है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, दूसरा है शैक्षिक उपलब्धियां, तीसरा है स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। इस प्रकार इन सभी सूचकांकों के अंतर्गत भारत की स्थिति को अगर देखा जाए तो आर्थिक भागीदारी एवं अवसर में भारत का जो सूचकांक है 134वां है, शैक्षिक उपलब्धि में 126वां स्थान है, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा में 141वां स्थान है, राजनीतिक सशक्तिकरण में 151वां स्थान है। ये मैंने आपको 2010 का डाटा बताया है। तो इसमें लैंगिक असमानता की सांख्यिकी, लिंग असमानता विभिन्न तरीकों में प्रकट होती है और भारत में जो सूचकांक सबसे अधिक चिंता का विषय है वो है सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या, कन्या बाल हत्या, बच्चों का लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष तक का लिंग अनुपात, महिला साक्षरता, मातृ मृत्यु दर। ये सभी आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि कानूनों अथवा प्रसव पूर्व निदान की तकनीक विनिमय एवं दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 के बावजूद आज भी लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात अपने उच्च स्थान पर है। 2011 के अनुसार पुरुषों की 82.14% साक्षरता की तुलना में महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। ये अंतराल भारत में महिलाओं के साथ व्यापक असमानता को प्रदर्शित करता है। ये सभी संकेत लिंग समानता एवं महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की ओर से भारत की निराशाजनक स्थिति को भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में आज हमने जो जाना है वो प्रमुख रूप से महिलाओं के प्रति लैंगिक असमानता को पाठ्यक्रम, लैंगिक असमानता की परिभाषा, इसके कारण किस कारण से किया जाता है, इसके प्रमुख अलग अलग भागों के जो डाटा रहे 2010 में और 2011 की जनगणना के अनुसार, उनके बारे में आज हमने विस्तार से जाना है।
इस चैप्टर को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट कालांश में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।